जय हिंद साथियों, स्टडी गो पाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आरडब्ल्यूए की बुक का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको बुक का विजुअल दिखा देता हूं। ये बुक है आपकी अंकित भाटी सर ने जो लॉन्च की है। इस बुक का हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। एक नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, एक एलसीएम और एचसीएफ कंप्लीट कर लिया है। तो उन क्लासेस को आप देख सकते हो, प्रॉपर यूट्यूब पे विजुअल हैं वो इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके एसएससी 2020 एसएससी जीडी 2025 मैथ्स के नाम से देख सकते हो। प्लेलिस्ट है, उसमें सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगी मैथ की। बाकी हिंदी की भी हैं वहाँ पे, जीके की भी हैं और आपकी रीजनिंग की भी हैं। सभी बुक, चारों बुकों का कंप्लीट सॉल्यूशन कॉम्बो यहाँ आपको मिलने वाला है विद बेस्ट अप्रोच के साथ। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज एक्चुअली में होता क्या है, थोड़ी सी डिटेलिंग समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि डिटेलिंग तो मैं आपको ऐसी समझा दूंगा कि आप किसी पेड कोर्स में भी नहीं समझ पाओगे, लेकिन आप समझो तो सही। समझाने के लिए हम तो रेडी हैं, आप समझने के लिए हो क्या। लेकिन यहाँ मैं इतनी डीपली नॉलेज नहीं देने वाला, क्योंकि बहुत से बच्चों की मानसिकता ये होती है कि हमें तो बस बुक का सॉल्यूशन करना है, तो बुक का सॉल्यूशन ही लो आप, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं अपने सेशन पे। यहाँ थोड़ी सी बस माइनर सी आपको चीज़ समझा देता हूँ मैं। उसके बाद कंटिन्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। विद इन 45 से 50 सेकंड में एक क्वेश्चन उड़ाएंगे चुटकियों के जैसे। अब जैसे कि यहाँ परसेंटेज होता है, परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 में। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 में, प्रति 100 में। अब यहाँ मुझे बता दिए, जब भी मैं परसेंटेज से यहाँ ऐसे लेते हैं, परसेंटेज से मुझे फ्रैक्शन यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जाना है, तो क्या करना होगा, परसेंटेज से बटे में जाना है। जैसे कि यहाँ 25% है, 25% से मुझे बटे में जाना है, तो क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, 25% ये हटेगी, तो नीचे क्या लग जाएगा आपका, 100 लग जाएगा। 25% का बटा 1/4 होता है। यहीं आपसे मैं बोल दूं कि 16 सही 2/3% का बटा कितना होता है, 16 दूनी 32, 16 ती 48 और 2 कितना हो जाएंगे 50। ये क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन है परसेंटेज में। तो इससे मुझे सबसे पहले फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा। 16 32 16 ती 48 और 2 कितने हो जाएंगे 50/3। अभी भी क्या है, ये परसेंटेज है। परसेंटेज कब हटेगा, जब नीचे 100 लग जाएगा। परसेंटेज 50/3 इंटू क्या हो जाएगा 100। इस 100 से काटेंगे 100, 50 से काटेंगे 50 दूनी 100, तो कितना हो जाएगा 1/6। यानी कि आपको पता चला 16 सही 2/3% का बटा 1/6 होता है। अब 12.5% का बटा कितना होता है, 12 दूनी 24, 25/2 इंटू में क्या हो जाएगा आपका, इंटू में 100 कब होता है, जब मुझे परसेंटेज लगाना होता है। अपॉन में 100 कब होता है, जब मुझे परसेंटेज हटाना होता है। 25 चौके 100 कितना हो जाएगा 1/8। 12.5% का बटा 1/8 है। तो ऐसे जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन या फ्रैक्शन में डाटा दिए गए हों, या आपको सीधा 25% और 30% ऐसे दिया गया, तो आप परसेंटेज से बटे में जा सकते हो आसानी से। अब यहाँ सीख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि बटा दिया हो, मुझे 1/5 दिया होगा, इससे मुझे परसेंटेज में जाना है। किस में जाना है, परसेंटेज में जाना है, ऐसे लिख सकते हो आप। तो कैसे जाओगे, तो 1/5 इंटू क्या करना है आपको 100 करना है। 5 दूनी 10 यानी कि 20% हो गया। अब ये तो हो गई एक लॉजिकल सी बात, नॉर्मल सी, जो सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन इनसे काम बनने वाला है नहीं, सही है ना। इनसे ये तो सभी बच्चे जानते हैं, जो सब बच्चे जानते हैं। भीड़ से थोड़ा अलग ही होना पड़ेगा, जब भी आपको क्या सक्सेस मिल सकती है। तो यहाँ हम देखते हैं। सबसे पहले मुझे पता है कि 12.5% का बटा कितना होता है, 12.5% का बटा होता है 1/8। सभी जानते हो। अब क्वेश्चन में भाई जरूरी तो नहीं है 1/8 ही आ जाए। क्वेश्चन में आपको जैसे सॉल्व किया तो निकल के आया 3/8। 3/8 कितना होगा, मुझे आप बता सकते हो क्या। आप बोलोगे भैया क्या मजाक कर दिया आपने, बता सकते हैं। आपने जल्दी फटाफट इसे इंटू 100 किया, 300/8 किया, फटाफट करते करते कैलकुलेशन जिंदगी हो गई वहाँ पे झंडवा। तो यहाँ पे आपको पता है कि 1/8 कितना होता है, 1/8 12.5% होता है। 1/8 का कितना है, ये 3 गुना है, तो इंटू में 3 हो जाएगा। मतलब 1/8 से 3/8 में मुझे आना पड़ा है, तो 3 से गुणा करनी पड़ी है। यही 1/8 का परसेंटेज मुझे पता है 12.5% है, तो इसमें मैं 3 से गुणा नहीं कर सकता। क्या 12 दूनी 24, 12 36, 3 एकम 3, 3/2 हो जाएगा। अब नीचे 2 है, यहाँ 3 है, क्या है ये पॉसिबल है, नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये 30 36 प्लस 2 एकम 2, 1 सही 1/2।
तो 37 सही 1/2 आपका परसेंटेज होता है 3/8 का। हालांकि ये याद कर लेना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एसएससी के किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो ये पूछा ही जाएगा। इनफैक्ट मुझे आप यहाँ बता दीजिए, जैसे कि इन फ्यूचर आपको दिया जाए, आपको दे दे इन फ्यूचर 1/5 तो बड़ा आसान है। 16 सही 2/3% का बटा कितना होता है? आप बोलोगे भैया 1/6 होता है। अब आपसे इन फ्यूचर दे दे कि मुझे बताइए आप 3/6 का मतलब बताइए, तो पहले तो इसे काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो गया। 1/2 कितना होता है? 50% होता है। बेसिक है सब कुछ, बस आपको समझने वाली बात है। इतना आपकी समझ में आ गया हो तो आगे सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात हुई, लेकिन परसेंटेज में समझाने के लिए बेसिक बहुत ज़्यादा लंबा खासा है। 1 से 2 क्लास इसके बेसिक में ही कवर हो जाएंगी। वो मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे अच्छे से वीडियो देखेंगे नहीं। जब देखेंगे नहीं तो हम पढ़ाएं क्यों? सीधी सी बात तो ये है यहाँ पे आके। यदि आपको परसेंटेज बेसिक से समझना है ना, तो प्लेलिस्ट पे एक एसएससी सीजीएल के नाम से क्लास पड़ी है इसी चैनल पे, उसका बेसिक जाके देख लेना आप। स्टार्टिंग में मैंने 1-2 क्लास पढ़ाई हैं, उनमें बेसिक देख लेना। यदि वो अच्छा लगे आपको बेसिक, तो कमेंट बॉक्स में बताना। परसेंटेज को इतने अच्छे लेवल से पढ़ाऊंगा मैं आपको कि इन फ्यूचर सीजीएल मेंस के भी एग्जाम में आप बैठ जाओगे तो वहाँ भी आपको फील आएगा कि उसी क्लास से हमने पढ़ के यहाँ पे क्वेश्चन आसानी से चुटकी के साथ बनने हैं। इसी के साथ हम चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन में फर्स्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ ज़्यादा डिटेलिंग मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि ज़्यादा डिटेलिंग देने से आप क्या यहाँ होने लगोगे पैनिक से, इसलिए क्योंकि बेसिक बच्चों को समझ में जब आता है जब क्वेश्चन नहीं होता, कि खास कुछ जब भी नहीं आता भाई समझ में। बेसिक समझ में जब आता है जब पास बंदा बैठा हुआ कोई, आप 16 सही 2/3% का बटा कितना लिख रहे हो? 1/6 लिख रहे हो, वो उसका दुगना, जैसे कि 2/6 पूछा है तो अभी मैंने यहाँ कर दिया 1/3 आ जाएगा, तो 33 सही 1/3 उसने सीधा लिखा है। यदि आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वहाँ आपको बेसिक नॉलेज की जानकारी होगी। जैसे कि 16 सही 2/3% का बटा कितना होता है? 1/6 होता है, 1/6 होता है। अब क्वेश्चन में आ जाए कैलकुलेट करते करते 2/6, 2/6 का परसेंटेज, मतलब क्वेश्चन में कैलकुलेट करके आ गया 2/6, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या कन्वर्ट होगे? इनटू में आपका 100 होगा, तो 200 अपॉन क्या करोगे? 6, फिर इससे काटोगे 2 से, यहाँ 100 आएगा, फिर इससे 3 से काटोगे। जब इसे 3 से काटोगे तो आंसर आपका यहीं ज़िंदगी खराब हो जाएगी। यहीं पास बैठा आपका बच्चा क्या करता है? 2 से इसे काटता है, 2 एकम 2, 2 तिया 6। आपको पता है 1/3 कितना होता है? 1/3 33 सही 1/2% होता है। 33 सही 1/2% होता है। ये आपसे तो एक लगे हाथ दो चीज़ों में पूछ लेता हूँ। 11 सही 1/9% कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 1/9 हो जाएगा। अब यहीं पूछूँ मैं, 9 सही 1/11%। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो 1/11 हो जाएगा। जिसके नीचे 9 आया है 1/9 वो होगा, जिसके नीचे 11 आया है 1/11 वो होगा। कंफ्यूज आज के बाद कभी नहीं होना। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है? फर्स्ट है फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं इसमें। फंडामेंटल मतलब बेसिक क्वेश्चंस जो बनते हैं परसेंटेज के, वो हैं। यहीं से आपके डाउट भी क्लियर होते चलेंगे, क्योंकि इतनी हाई फाई लेवल की ये बुक नहीं है कि आपके डाउट इसमें कंप्लीट ना हो पाए। बेसिक क्वेश्चंस है सभी, बहुत 1 या 2 या 3 स्टेप पे सभी क्वेश्चंस खत्म हैं। यहाँ क्वेश्चन है पहला, इफ 40% ऑफ x इज इक्वल टू 15% ऑफ y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y। आपसे बोला है x का 45% y के 15% के इक्वल है, x और y का अनुपात। अब मैं बेसिक से पढ़ाता तो इन्हीं क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप आपके आता। अब जो हम बेसिक से पढ़ाते हैं उसका स्टेप नंबर ये कौन सा है? 3rd है। ये पहला ही क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ आपको बेसिक समझना बहुत जिन बच्चों का बेसिक कंप्लीट है उन्हें तो कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। x का 45%, x का 45% इक्वल टू कितना है? y का 15% है। अब ये आपके लिए बेसिक नहीं लग सकता तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बेसिक ही है। 15 से 1 हम 15, 15 दूनी 30, 15 30 45, यानी कि 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1y हो जाएगा। तो यहाँ x y का अनुपात जो आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? 1:3 ऑप्शन में बी में है। आपका सी लगा के मत आ जाना, कभी भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका एकदम गलत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने गिवन है। दीजिए भाई इसका जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने गिवन है। जवाब सभी क्वेश्चंस के निकालने की कोशिश तो करो, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। नहीं होगा कोई बात नहीं, कोशिश करो, कोशिश करो। बोलते हैं ना कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश तो करनी पड़ेगी आपको। क्या है 37 55 का कितना प्रतिशत?
को 2 स्थान तक सही है। 37 जो है 55 का कितना प्रतिशत है मुझे बता दीजिए। 37 किसका पूछा है? का। अब यहाँ क्वेश्चन आगे जितने भी आए ना, जिसके पीछे का आ जाए वो हमेशा संख्या बेस में जानी चाहिए। पूछा है 37 का, अब का आ गई तो 55 आपको नीचे लिखना है। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये कितना हो जाएगा? 37 इंटू 20 कर लो आप। 37 इंटू 20 कितना होगा? 0, 7 दूनी 14 का 4, हासिल लग गया 1, 3 दूनी 6, 1 7। अपॉन में कितना हो जाएगा? 11। 11 छिक्का 66 होते हैं। 6 स्टार्टिंग में आएगा, 11 छिक्का 66, तो यहाँ कितना बच जाएगा? आप बोलोगे भैया यहाँ हम एक ढाई ले लेंगे, 14, 14 में से 6 जाएगा तो कितने बचेंगे? 8। 8 बचेंगे तो कितने टाइम चला जाएगा? 80 में 11 से 70 टाइम, यानी कि 67 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो ये 64 है, काट दो, ये 69 है, ये 62 है। 67 पॉइंट आगे करने की सॉल्व कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब आपको 67 पॉइंट के बाद कुछ भी आ जाए, 67 ही स्टार्टिंग में एक ही ऑप्शन में है। समझ में आई यहाँ से बात? इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि x माइनस वाई का 85%, x प्लस वाई के 25% है तो y और x का कितना, x का कितना प्रतिशत है? किसका पूछा है? अब के x का नीचे क्या आएगा? जो x का मान निकल के आएगा। सबसे पहले ये बड़ा चैलेंज है कि x माइनस वाई इजकल टू कितना है? 85% है। जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना तो आपको परसेंटेज का कोई महत्व नहीं होता। x माइनस वाई का 85% और x प्लस वाई कितना है? आप बोलोगे भैया 25% है। अब आप इसको काट भी सकते हो, जैसे 5 से काट ले, 50 25 और 17 पंजे 85, यानी कि 17/5 आ जाएगा। तो यहाँ कितना होगा? x और y का अनुपात कैसे निकालूं भैया? पहले एक बार इनको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 7 5 12, यानी कि 17 + 5 22 होगा। 22 का आधा, 22 का आधा करना है, तो आप इसे 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? x का मान 11 आ गया। चुपके से निकालना है, ये किसी को बताना नहीं है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? तो अब 17 में से जब आप 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 12 आएगा। कि 5 2 7 होते हैं, 12 आ जाएगा। तो 12 का आधा, 12 का आधा आपका आ जाएगा 6। तो यहाँ x और y का ऐसे मान निकालना है आपको। सही है ना? मुझसे पूछा है y x का कितना प्रतिशत है। y जो है वो किसका? x का कितना प्रतिशत है? 6/11। बात यहाँ पे घूम गई कि नहीं घूमी? अब आप यदि जो मैंने चीज बताई थी उसको समझ जाते तो क्वेश्चन ऐसे उड़ता। अब वो बात स्टार्टिंग में आपने समझी नहीं, अब नहीं समझी तो इंटू में 100 करके 600/11 करते डोलो। इसका बात समझ में आई ना? मैंने आपको बताया था 1/11 कितना होता है? 1/11 आपका होता है 9 सही 1/11। बताया था कि नहीं बताया था? अब यहाँ 1/11 का तो मुझे पता है, लेकिन यहाँ 6/11 है, यानी कि 1/11 का कितना है? 6 गुना। तो 9/11 का भी कितना हो जाएगा? 9 सही 1/11 का 6 गुना। 9 छिक्का 54 और 6 एकम 6 अपॉन में 11, 54 सही। 6/11 आपका एकदम सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन में बी फॉर बाहुबली। अब साइड में बैठा बच्चा मॉक टेस्ट में ऐसे आपको करके निकल जाता, आप इसी में हिलगे पड़े होते कंपटीशन में। यदि जैसे छोटे छोटे मॉक टेस्ट लगते हैं, मिनी मॉक टेस्ट जिनको बोलते हैं, चुपके से लगा लेते हैं बच्चे में बैठे बैठे, कंपटीशन में दे दिया जाए आपको 2 बच्चों के साथ। सही है, एक बच्चा बैठा है यहाँ, आप यहाँ बैठे हो, दोनों को 10 क्वेश्चन दे दिए। अब एक बच्चा तो ऐसे करके निकल गया, अब आप इसमें इंटू में 100 करके 600/11। उस टाइम में बड़ा याद आएगा आपको ये मेथड भाई, ये सोच लेना कि उस टाइम बड़ा याद आने वाला है ये मेथड। समझा देता हूँ कैसे हुआ है ये। क्वेश्चन निकल के आया 6/11, कोई अपने पास से क्वेश्चन नहीं लेकर आया। 17 जून जनवरी 2023 की शिफ्ट चौथी में आया है। क्वेश्चन नंबर 3 है RWA की बुक का। RWA की बुक का मैं अपने पास से नहीं लेके आया। देखो यहाँ आया था निकल के 6/11, लेकिन मुझे क्या पता है? मुझे 6/11 की थोड़ी पता है। मुझे तो आप बोलोगे भैया आपने 1/11 बताया था अभी थोड़ी देर पहले। 9 सही 1/11 होता है। कितना गुना है इसका? इतना तो आप जानते होंगे। 1/11 का 6/11 कितना है? इंटू में 6 करूंगा जब भी तो आ जाएगा 6 गुना, तो इसका ही तो 6 गुना किया है। 1/11 का परसेंटेज 11 सही 1/9% है, तो इसका 9 छिक्के 54। अब नीचे मल्टीप्लाई नहीं होती इस 11 में, केवल इस 9 में, इस वाले 1 में। 6 एकम 6, 54 सही 6/11% एकदम सही जवाब है, जो ऑप्शन में बी में दिया गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने गिवन है, इसका जवाब आपको देना है बिल्कुल
ठोक के और संयम के साथ बिना कुछ सोचे समझे नहीं देना है, सोच समझ के देना है। अब इसका जवाब यदि आप विद इन 45 सेकंड दे दो तो आपको समझूंगा कि एसएससी जीडी की जॉब के लिए कैपेबल हो। इस बार 2024 में जो वैकेंसी आएंगी, 25 में आपका टेस्ट होगा, 25 में आपकी यूनिफॉर्म आपकी वदन पे होगी। यदि इसका विद इन 45 सेकंड नहीं दिया तो भूल जाना कि एसएससी जीडी में परसेंटेज के 2 क्वेश्चन आएंगे, उनको आप सॉल्व कर पाओगे। यही क्वेश्चन आ गया तो इसमें हिल के पड़ रहोगे क्या भाई? अब देखो ना मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूँ। यहाँ देखो 512 के 64%, 512 है, 512 के का मतलब क्या होता है? इंटू 64%, प्लस में क्या बोला है? 215 के मतलब इंटू 46%, प्रतिशत का मान क्या होगा ये हमसे पूछा है। अब इन दोनों का जोड़ पूछा है। देखो यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, इस परसेंटेज से मुझे कुछ नहीं लेना देना। आप बोलोगे भैया ऐसे हो सकता है क्या? हाँ जी भैया बिल्कुल हो सकता है। तो आप इसमें यूनिट डिजिट लगाओगे, यूनिट डिजिट देख लो भैया, खलेऊ जी सब में क्या है? 8 है, तो क्वेश्चन आपका नहीं हो पाएगा। एक डिजिटल सम होता है, मैंने काफ़ी आपको सिखाया है। देखो 6 4 10, 10 का डिजिटल सम 1 होता है, इन 2 में हो जाएगा। अब यहाँ लेते हैं, कितना ले लेंगे हम भाई? यहाँ 5 5 3 8 होता है। देखो 5 1 6, 6 2 8, यहाँ 8 हो जाएगा। 8 1 8, मतलब इससे जो निकल के आया है टोटल डिजिटल सम 8 आया, प्लस का है, प्लस का साइन लगा दूंगा। 6 4 10 होता है, 10 का डिजिटल सम 1 होता है, इन 2 में। 5 और 3 8 होता है, 8 1 8, 8 और 8 कितना होता है? 16, 16 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 6 1 7। आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम 7 होगा। हवा ही हवा में आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। ये देखने के साथ ही इतना भी नहीं करने की आवश्यकता थी। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा जहां 9 बन जाएगा उससे। जैसे 5 और 4 9 होते हैं, 8 2 10, 10 8 18, इसका तो डिजिटल सम 9 है, ऑप्शन ए को काट दो। यहाँ देखते हैं ये कितना हो जाएगा? 5 4 9, 8 2 10, 10 4 14, 14 का कितना होता है? डिजिटल सम 5 होता है, ऑप्शन सी को भी काट दो। इसको देखते हैं 5 4 9, 8 2 10, 10 अब 6 16, 16 का डिजिटल सम 7 होता है, ऑप्शन में बी फॉर बाहुबली विल बी द राइट आंसर। जय माता की, आपका ऑप्शन में बी ऐसे यहाँ पे क्या हो गया? सही जवाब हो गया। क्या आपने इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया था? यदि इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो निकालते हो इसका परसेंटेज, मुझ पे तो वो मेथड आता नहीं है, आप खुद निकाल लेना। अब जैसे बुक में दिया है ऐसे कर लेना, मुझे कोई लेना देना नहीं है। यदि आपको जॉब चाहिए ना तो ये मेथड लगाने पड़ेंगे। ये बात भी लिख के ले लो, जब तक ये मेथड लगाने नहीं आएंगे क्वेश्चंस में नौकरी मिलने वाली है नहीं। आज सीख लो या आज से 1 साल बाद सीख लेना, जब 2025 के लास्ट में 26 वाली वैकेंसी आए, या अब के सीख के 2025 में ही जॉब ले लो। सीखने यही मेथड पढ़ेंगे, आज सीख लो चाहे आज से 1 साल बाद सीख लेना, क्योंकि जो किताबी सॉल्यूशंस हैं उनमें से काम बनने वाला है नहीं। यहाँ है पी का पी परसेंट कितना है? 225 है। अब कोई संख्या पी है, इसका पी परसेंट, अब यहाँ परसेंटेज हटा के कितना कर लूंगा मैं? 100 कर लूंगा। कितना है? आप बोलोगे भैया 225 है। अब सीधी बात है भैया, यहाँ p इंटू पी का स्क्वायर ही होगा, इक्वल टू 100 अपॉन में है, उस साइड मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 2 2 5 00। अब देखो एसएससी जीडी में इतना मस्त सवाल पूछा है कि पी का स्क्वायर ही पूछ लिया है। इतनी मानसिकता खराब हो चुकी है इनका, खाली पी का ही मान पूछ लेते तो आपका थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाता क्या हल्का। यदि खाली पी का मान पूछा होता तो इस पे अंडर रूट चढ़ा देते आप। 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का, यानी कि 150 आपका सही जवाब हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ सीधा पी का मान पूछा है तो इसकी कोई वैल्यू है नहीं, केवल आपको 22,500 कौन सा है? 22,500, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाए क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि p का 35% q के 60% के इक्वल है। क्वेश्चन फर्स्ट जैसा, जैसे कि इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन था उसी पे बेस है, और क्यू पी का z/3% है, तो z का मान बताइए। पहले ये बताइए क्यू पी का कितना प्रतिशत है? z/3 जब निकालना आप, पहले यहाँ मुझे सबसे पहले p और q का मान ही निकाल लो भाई, वो ही निकालना, आपकी नानी याद आ जाएगी। p का 35%, p का 35% कितना है? क्योंकि 60% के इक्वल है, यही तो बोला है। तो यहाँ इसे 5 से काट लेंगे, आप कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60 होते हैं,
7 पंजे 35, तो 7p इजकल टू कितना हो जाएगा 12 क्यों हो जाएगा, p और q का मान जो आएगा यहाँ 12:7 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को यहाँ z/3 को छोड़ के पहले इतना सोल्व कीजिए। क्यों p का, क्यों जो है किसका, p का, p कितना है भाई यहाँ p 12 है, किसका पूछा है q का 7/12 है, 7/12 है। 1/12 कितना होता है, अब बोलोगे भैया फिर आपने लोचा कर दिया है। मैंने बोला चलो लोचा नहीं करते हैं, परसेंटेज निकाल लेंगे तो इंटू में 100 होगा, 700 अपॉन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये है z/3, z/3 है, तो इंटू में क्या करना है आपको z/3 कर देना है, 3 का यहाँ कितना आ जाएगा मान आ जाएगा। अब यहाँ से कितने से काटना है इसे कितने से काटें हम, 3 से काट ले, 3 चौक 12, z/3 हो जाएगा, यानी कि इसे पहले काट लेते हैं, 3 से काटे 3 चौक 12 या 4 से काट ले, 4 तिया 12, 4 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, कितना बच गया है 4 3 कितने होते हैं 7 होते हैं, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 175 आ गया। अब z/3 है तो 3 से ही कट जाएगा, z इजकल टू अपॉन में 3 है तो ये इस साइड चला के यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z इजकल टू कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा। 175 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C4 का टप्पा विल बी द राइट आंसर। ये आपको देखना था, पहले इसका परसेंटेज निकाल के z/3 के इक्वल रखना था, तो आपका 175 एकदम सही जवाब हो जाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, दीजिए इसका जवाब। अब गुना अधिक वाले कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे होते हैं, उनमें आप तो बिल्कुल कंफ्यूज होते नहीं हो गए, लेकिन मैं होता हूँ आज आपके साथ को आपको पढ़ाते हुए मैं भी नहीं हूँगा, आपसे थोड़ा बहुत तो इन क्वेश्चंस को निकाल के सीख ही लूँगा। A1 A2 से 19 गुना अधिक है, A1 जो है A2 से, A1 जो है भाई वो कितने से A2 से 19 गुना अधिक है, यानी कि ये एक है, अधिक बोले तो 19 यहाँ 19 गुना हो जाएगा, एक ये है तो कितना होगा ये 20 होगा A1 का मान। अधिक बोले जब 19 गुना है तो कितना हो जाएगा आपका 1 से 19 हो जाएगा, 19 गुना अधिक बोले तो 1 से 20 होगा, 20 का डिफरेंस उसका कितना होना चाहिए 19 होना चाहिए। यहाँ तक क्वेश्चन करूँ तो A2 का A1 से कितने प्रतिशत कम है, A2 A1 से, A2 जो है A1 से कितना कम है 19, कितने से A1 से, A1 कितना है 20, परसेंटेज में निकालूंगे तो इंटू में 100 करना पड़ेगा। अब यहाँ मत करने लग जाना कि 1/20 कितना होता है, यहाँ तो काट ही लेना, 20 पंजे 100, 19 पंजे 95, यानी कि 95% कम है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C4 का टप्पा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया हो तो थम्स अप चाहूँगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए भाई वीडियो को, बहुत से अच्छे से दोस्त हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, एक बार बस अपने दोस्तों के पास, व्हाट्सअप ग्रुप सभी के बच्चों के पास होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि किसी भी बच्चे के पास 1 से 2 व्हाट्सअप के ग्रुप नहीं होंगे। प्लीज़ सबसे पहले उठाइए फ़ोन को और शेयर के बटन पे जाके व्हाट्सअप ग्रुप पे, फेसबुक के जो आपकी मैसेंजर है उस पर 2-4 ग्रुप होंगे, उनमें आप शेयर कर सकते हो वीडियो को, यदि सेशन अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ हमको सपोर्ट करना चाहिए तो। अब इस पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने गिवन है, इसका भी जवाब आपको देना है। क्या हो जाएगा, 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के इक्वल हो जाए। 980 में से क्या घटाओ। अब देखो यहाँ भाई क्वेश्चन आपका है 980 में से क्या घटाया जाए, मानी कुछ XYZ इसमें से घटाया जाएगा, जो कितना हो जाए ये 1350 का 40% हो जाए। इसका 40% कितना होगा, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, इस 0 से ख़त्म, इससे जो ख़त्म, यानी कि 335 इंटू 4, 5 चौक 20 की 0, हासिल लग गए 2, 4 तिया 12, 2 14 का 4, हासिल लग गया 1, और यहाँ 4 एकम 4, 4 1 5, 540। मतलब इसमें से क्या घटाऊं जो इक्वल टू 540 आ जाए, सही है। अब ये प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, ऐसे समझो तो समझ लो, नहीं तो मैं तो सीधा इसमें से 540 इसमें से घटा देता, वही आपका आंसर आता। यहाँ कितना होता 4 होता, 5 5 4 9, 440 घटाना पड़ेगा तो 540 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। वो चोचले मुझ पे नहीं आते कि XYZ माना है इक्वल टू है, इस साइड माइनस आ गया, कुछ नहीं, खत्म कहानी, पियो पानी, अपना क्वेश्चन घटाओ आंसर पाओ।
क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाए क्वेश्चन नंबर 9 का। 110 के 15% प्लस 125 के 50% का मान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है। इसमें आप यदि डिजिटल सम लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो भी हो जाएगा। 110 का 15%, 110 का 15% प्लस में 125 का कितना हो जाएगा 50%। क्या होगा इसमें, यदि आप इसमें डिजिटल सम लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो भी। डिजिटल सम लगाओगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 5 1 6, 6 दूनी 12 का डिजिटल सम 3 होता है, प्लस में 5 और 3 8, इंटू में 5, 8 5 40 का कितना होता है 4 होता है, 4 3 7। आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम 7 होगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 9 खत्म हो जाएगा, 7 ही बचा है, ये इसमें बाकी किसी में होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी 4 देर से ना चुटकी बजाता नहीं आपका क्या आ गया, जवाब आ गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाए क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाए तो वास्तविक संख्या वृद्धि बताइए। 40% में 40 की 4 चौक 16, यानी कि 40 में 16 जोड़ोगे तो आपका 56 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। यदि आपको टफ लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो रेलवे मैथ्स का सॉल्यूशन मैं आपके लिए दे रहा हूं, जो आदित्य रंजन सर ने बुक लॉन्च की है। उसमें मॉर्निंग में 9 AM आप जुड़ सकते हो, जितने बच्चे रेलवे वाले हैं। एक बार सेशन में विजिट जरूर करना, 9 बजे लाइव सा ही चलता है वो, उसमें आके आप देख सकते हो। तो कैसे निकाला है, 40 का 40% निकालो, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100, इन दो जीरो से खत्म, 4 चौक 16, 40 का 40% 16 आएगा। अब 40 में ही 16 का जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये आपको दिमाग में करना था। क्वेश्चन नंबर 50 किसका 10 का आंसर बी है, जो 56 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। यदि ए बी से 25% कम है, अब देखो ये कम ज़्यादा वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बेस आ गए, तो 2b माइनस ए डिवाइड बाई 2 का मान क्या होगा, बता सकते हो आप, बिल्कुल बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, ए बी से, अब इसके किससे बात हुई है, से, तो नीचे जो बेस आएगा वो किसका होगा, बी का होगा। 25% का बटा आप मुझे बता सकते हो 1/4 होता है, यानी कि 4b है तो इसमें एक कम एक कितना हो जाएगा 3, अधिक बोलता तो एक जुड़ के कितना हो जाता है, ये 5 हो जाता। अब मुझसे पूछ रहा है 2b, b का मान कितना है आपका 4 है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस में ए कितना है 3 है, डिवाइड बाय कितना है 2 है, 5/2 आंसर आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आवर रिस्पेक्टिव विल बी द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है। यदि सी इक्वल टू 330 है तो ए का मान क्या होगा। SSCGD 2021 में है, कम से कम 3 से 4 बार इस क्वेश्चन को मैं काफ़ी सेटों में करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन ही पीछे नहीं छोड़ रहा, पता नहीं 2025 में भी पढ़ाना पड़ जाए मुझको ये। तो क्या है, ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है। पिछली बार भी हमने बुक का सॉल्यूशन करवाया था जब नया नया चैनल खोला था, मतलब जब भी चैनल खोलने के साथ ही हमने बुक का सॉल्यूशन करवाना स्टार्ट कर दिया था। अब के आपका सपोर्ट रहा तो अच्छे से हमें सब्सक्राइबर मिल जाने चाहिए भाई। बी ए से 20% अधिक है, बी जो है वो कितने से, ए से 20% अधिक है। 20% का बटा आप मुझे बताइए, 1/5 होता है। 5 की चीज़ में एक अधिक है तो कितनी हो जाएगी, बी 6 हो जाएगी। बी ए से 20% अधिक है, 20% का बटा 1/5 है। यदि ए 5 है तो उसमें एक अधिक हो गए, बी हो जाएगा 6। आगे चलते हैं, आगे सी बी से, सी और बी का अनुपात दिया है, सी बी से 25% अधिक है, 25% का बटा 1/4 है। किससे बात हुई है, बी से। बी यदि 4 है तो सी कितना हो जाएगा, इसमें एक ज़्यादा यानी कि 5। अब ये तो आ गया, अब इसमें क्या करना है आपको, सीट बगल वाले पड़ोसी से बढ़नी है। बहुत से बच्चे बोलेंगे भैया ए बी सी लिख के उल्टा एन बना दीजिए, 3 के कॉन्सेप्ट में लग जाता है। जहां आपको डी तक मान दिया गया हो वहां पर यही कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, तो क्यों ना आप स्टार्टिंग से ही यही कॉन्सेप्ट सीख के चलो। आपको जो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा वो जैन 1 होगा। ये सीट इस वाले पड़ोसी से भर जाती है, ये सीट इस वाले से। अब ये कॉमन क्या है, इसमें 4 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6,
तो 5 दिया 15 अनुपात 6 दूनी 12 अनुपात 4 दूनी 8। ये आपका क्या आ गया, एक्चुअली में अनुपात आ गया सी ए बी सी का। मुझे जो दिया गया है यहाँ डाटा सी इजकल टू 330 है, मतलब सी का मान दिया गया है 330। 330 ये वैल्यू कितने की है, सी की। मुझे मेरे अकॉर्डिंग कितनी निकल के आई है, 15, मतलब 330 15 का मान है। इनटू में जो पूछा है वो ले लूंगा। ए का मान पूछा है, ए कितना है 8 है। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से लग गया, एक 8 दूनी 16 एक 17, 176 आपका एकदम सही जवाब होगा। क्या गड़बड़ हो गई, ए का ही मान पूछा है। 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से लग गया, 8 दूनी 16 एक 17, 176 ही तो आएगा। 5 दूनी 10 होगा ना ये, हाँ 5 दूनी 10 होगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8 की जगह आपको 10 लेना है, 220 एकदम सही जवाब है। जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा विल बी द राइट आंसर। यहाँ हमने गलती से ले लिया था, 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 13 का, यदि x माइनस वाई का 30% है, x प्लस वाई का 20% है, तो एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। एक्स वाई का कितना प्रतिशत है ये हमसे पूछा है। एक्स माइनस वाई का कितना हो जाएगा 30%, एक्स प्लस वाई पहला जैसा क्वेश्चन आ गया 20% है। इस जीवो से इस जीवो को यहीं हाथ के लगे उठा दो, तो यहाँ x अनुपात y जो आएगा वो कितना आएगा, 3 2 5, 5 बटे कितना आ जाएगा 2। अनुपात में है तो नीचे 2 यदि सेम आ जाए दोनों के तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ये 2। इस 2 से इस 2 को काट दूंगा तो एक्स वाई का अनुपात कितना आ जाएगा, 5:1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मुझसे क्या पूछा है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। वाई जो है किसका, एक्स का 1/5 है। एक है कितने का, x का 1/5 कितना होता है, सभी बच्चे जानते होंगे 20%। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में ए आवर रिस्पेक्टिव विल बी द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि x माइनस वाई का 30% इक्वल टू एक्स प्लस वाई का 20% है, तो सेम क्वेश्चन है क्या। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका भाई टाइप सेकंड। टाइप सेकंड स्टार्ट हो गया, जिसका टाइप का नाम क्या है, क्वेश्चन बेस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ए बी रूल। बहुत ए बी रूल पढ़े हैं आपने, जो ये लिख दिया ए बी रूल यहाँ। ए बी से 20% अधिक है, ये कितना है 20%। ए जो है वो बी से 20% अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ए बी रूल से समझना हो, लेकिन आप नहीं समझोगे। कौन से सी जी एल और CHSL वाले बच्चे जो होते हैं उनके लिए बेस्ट होता है। आपको समझाऊंगा तो आपका दिमाग हो जाएगा हैंग। ये यहाँ ए बी रूल नहीं लगाएंगे, हम अपना देसी फंडा लगाएंगे इसमें। ए बी रूल है बहुत आसान, लेकिन आपको समझना बड़ा डिफिकल्ट है। को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, या तो आपको बेसिक नॉलेज हो कंप्लीट वाली दबा के, तो आप लगा सकते हो, लेकिन देसी फंडा जो है वो ही बेस्ट है। कल के दिन आपको यहाँ 20% की जगह 33 सही 1/3% दे दे, जब भी आपको फ्रैक्शन से निकालनी पड़ेगी, ये भी रूल जब भी लग जाएगा फ्रैक्शंस में, ऐसा नहीं है नहीं लगेगा, वो सब में लगेगा। ए बी से 20% अधिक है, ए जो है वो बी से 20% अधिक है। सिंपल 20% का बटा तो ए बी रूल में भी निकालना पड़ेगा, यहाँ भी है 1/5 है। ए बी रूल से भी फास्ट बता देंगे हम। ए बी से 20% अधिक है, किससे, बी से। यदि बी 5 है तो ए कितना हो जाएगा 6। मुझसे क्या पूछा है, बी ए से कितने से, ए से कितना कम है, 1 कम है, 1/6 कितना हो जाएगा, 1/6 अभी बताया था 16 सही 2/3% होता है। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में D4 देवसेना विल बी द राइट आंसर। ए बी रूल में भी यदि आप कैलकुलेट करने लगो तो इतना ही में टाइम लगेगा, बस उसमें यही तो शॉर्ट बता देते हैं। 1/6 का 16 सही 2/3% होगा, 1/6 आ गया, उसका 16 सही 2/3% होगा। यही सीख लो वो चीज़। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने दिया गया है, इसका बताइए क्या होगा। अब आपको ये भी पता है ए बी रूल कहाँ से जन्मा है और किसने इस बुक में लिख दिया है, ये भी आपको सभी बच्चों को पता है, क्योंकि हम जिनसे पढ़े हैं वहीं से ए बी रूल का जन्म हुआ है। यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। 40% का यहाँ सीधा बटा बताइए मुझे कितना होता है, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, कितने से, ए बी की आय से, यानी कि ये 5 है, अधिक बोला है तो 5 तो 7 हो जाएंगे।
बोला है बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी जो है ए से कितने प्रतिशत कम है, 2 कम है, तो 2/7 कितना हो जाएगा। अब 1/7 बताओ यहाँ फटाफट मुझे, 1/7 कितना होता है। आप बोलोगे भैया 1/7 कितना होता है, हमें तो आपने बताया नहीं, नहीं बताया तो यहाँ सुन लीजिए। 1/7 है, इंटू में आपको क्या करना है, 100 करना है, क्योंकि बटा है, बटा से परसेंटेज में जाना है, तो 100/7 कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, कितना बच गया यहाँ, 3 बच गया, 7 चौक 28, 14 सही 2/7% हो जाएगा, 14 सत्ते 98, अब 2 कितना हो जाएगा 100, 14 सही 2/7% हो जाएगा, 1/7 का बटा 14 सही 2/7% हो जाएगा। यहाँ कितना आया है, 2/7 निकल के आया है, इसका कितना है 2 गुना है, तो इसका भी कितना हो जाएगा 2 गुना, 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, 28 सही 4/7% आपका एकदम सही जवाब होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी 4 देवसेना विल बी द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 16 का सभी अच्छे से देंगे एक क्वेश्चन का जवाब। यदि पी क्यू से 40% कम है, तो सेम क्वेश्चन आ गया क्या, यदि पी क्यू से अब के क्या हो गया है, कम है, 40% का बटा 2/5 आया है, यदि क्यू 5 है तो इससे 2 कम क्यू कितना हो जाए, पी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है, क्यों पी से। अब देखो ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए तो ए बी रूल में एक बार तो आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन यहाँ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। कितना है, क्यू पी से बोला है तो पी कितना आ जाएगा 3, कितने प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है यहाँ 2 अधिक है। अब यहाँ देखो 2/3 आया है, 1/3 अभी बताया था मैंने कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है, कि 33 सही 1/3% होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2/3 होता है। क्या मैंने पहले आपको 33 सही 1/2% बताया था, यदि बताया था तो उसको सही कर लेना, 1/3 का बटा कितना होता है, 33 सही 1/3%, तो ये कितना है, इसका 2 गुना हो जाएगा, 33 दूनी 66 सही 2/3% आपका एकदम सही जवाब होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी पहले से ही ठीक है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। यदि x y से 80% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है, x y से 80% अधिक है, x जो है कितने से, y से 80% अधिक है, 80% का बटा मुझे बता दीजिए कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5, 4/5 होता है। यदि y कितना है आपका, y यहाँ 5 है ना, y से 80% अधिक है, तो x कितना हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। ये क्या है, इनके बीच का अनुपात है, तो y x से कितने प्रतिशत कम है, तो y जो है वो x से कितने प्रतिशत कम है, 4 कम है। 1/9 कितना होता है, 1/9 अभी बताया था, 11 सही 1/9% होता है, जिसके नीचे 9 है उसके नीचे 9 आएगा, इसका कितना 4 गुना करना है, 4/9 करने के लिए, तो इसका भी कितना हो जाएगा 4 गुना, 11 चौक 44, 4 एकम 4, 44 से ही 4/9%, 44 से ही 4/9% कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। फ्लो में ही क्वेश्चन आपके परसेंटेज के सभी का खत्म हो जाने चाहिए, इतने आप में दम है क्या हमारे साथ सेशन में जुड़ने का। क्वेश्चन नंबर है 18, यदि एस टी का 160% है तो टी एस का कितना प्रतिशत होगा, बताइए। 160% का सबसे पहले बटा मुझे निकाल के बताइए। एस और टी की बात हुई है और 160% की हुई है, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, इस 0 से 0 कट जाएगी, 2 से काटेंगे तो 8/5 हो जाएगा। किससे बोला है, टी का, एस जो है वो टी का आपके 160% है, अधिक या कम नहीं बोला, किसका, टी का। यदि टी 5 है तो उसका 160% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो एस का मान सीधा 8 लेना था, कम ज़्यादा बोला ही नहीं है। यदि टी 5 है तो 5 का 160% 8 है, तो एस का मान सीधा 8 हो जाएगा। हमसे बोला है तो टी एस का कितना प्रतिशत है, टी जो है एस का कितना प्रतिशत है। अब देखो इसमें ए बी रूल लगता थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता, तो टी एस का पूछा है, टी जो है एस का 5/8 हो जाएगा। अब यहाँ बताइए 1/8 आपको बताया था 12.5% होता है, तो 5/8 कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 सही 5/2,
तो यहाँ कितने टाइम चला जाएगा, 5 2 दूनी 4 यानी कि 62 सही 1/2%, 62.5% कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी 4 देवसेना विल बी द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि पी क्यू से 33 सही 1/3% कम है तो क्यों पी, तो क्या बोला है, क्यों पी से कितने प्रतिशत अधिक है। मैं देखने गया था कि क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा होगा, उसमें आपके सामने वीडियो उसमें फोन में काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो गया है इसका साइज। पी क्यू से 33 सही 1/3% कम है। पी जो है वो क्यू से 33 सही 1/3% कम है। 33 सही 1/3% का बटा 1/3 होता है। कितने से, क्यू से। यदि क्यू 3 है तो पी कितना हो जाएगा, एक कम इसमें से 2 हो जाएगा। ये पी और क्यू का अनुपात आ गया। आगे बोला है क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है। क्यू जो है वो पी से कितने प्रतिशत अधिक है, एक अधिक है, कितने से, 2 से। 1/2 कितना होता है, सीधा 50% होता है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी 4 देवसेना विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब 20 का क्या हो जाएगा। यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है, बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका जवाब। 1/4 कितना होता है, 25% इसका जवाब है। ये भी रूल लगा के बता दिया, लेकिन आपको क्या बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है, x y से 25% छोटा है, 25% का बटा 1/4 होता है, यानी कि ये 4 है भाई, नहीं आएगा, छोटा है। मैंने इससे क्या देखा था, 20% आ जाता है अगर जो छोटा होता है। ये क्या है, छोटा है। 25% का बटा 1/4 है, 4 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, यहाँ हमसे पूछा है x y से कितने प्रतिशत अधिक है। x जो y x से कितने प्रतिशत अधिक है, 1/3। 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आवर रिस्पेक्टिव विल बी द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टाइप यहाँ से क्या हो जाता है, नेक्स्ट टाइप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, और क्या हो जाता है यहाँ से, टाइप भी आपका नेक्स्ट ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर टाइप है बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर, मतलब आपके जो संख्या बेस होंगी वो नंबर पे बेस होंगी संख्या। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को ही पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21 आपका हो जाएगा क्या, इसको पढ़ के बताइए क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 21, जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वह संख्या प्राप्त होती है। संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या मैं मानता हूं 100, इसका 32% कितना होगा, 32 ही होगा। मतलब जो बचा है 100 का 32% होगा, जो शेष बचा था वो कितना था आपका 68%। अब 68% का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 476। कैसे पता चला मुझे, 476 68% का मान है, इसका 32% इसमें जोड़ा जाएगा तो संख्या आ जाएगी, यानी कि 68 का मान है। वो संख्या निकालनी है तो मुझे 100 का मान चाहिए। 4 से काटेंगे या सीधा कट जाएगा, ये 8 बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। 8 2 बट्टू 64, 8 बार कट जाएगा, कितने 7 बार कटेगा, 8 सत्ते 56, 7 बार कट जाएगा। 8 सत्ते 56 का 6 हासिल लगे आपके 5, 6 सत्ते 42 और 5 कितना हो जाएगा 47, 7 बार कट जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 700 होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, क्या हो जाएगा 22 का जवाब। आप बोलोगे यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या वही संख्या होगी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक किसी संख्या के 40% में, किसी संख्या के 40% में, 40% ये है, कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, ये 40% है, तो शेष जो बची होगी वो 60% होगी। उसका मान क्वेश्चन में 165 दिया गया है, 65 वैल्यू कितने की, 60 की। तो संख्या, वह संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा है। वह संख्या क्या है, 100 है, तो इनटू में आपको 100 करना है। इस जीरो से इस जीरो को उड़ा दो, 3 से उड़ाएंगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 2 से उड़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 5,
5 5 इंटू 5 पचाम 25 का 5 हासिल आपके 2 लग गए। पचाम 25 26 1 27 275 एकदम सही जवाब है जो ऑप्शन नंबर सी में आपको गिवन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने गिवन है। दीजिए भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या बताइए। किसी संख्या के 50% 75 है तो 100% 75 का दुगना होता होगा 150। 2024 का आंसर क्वेश्चन है, सीधा देखते नहीं करना था, यो कुछ करना ही नहीं था क्वेश्चन में। किसी संख्या का 50% कोई संख्या हम 100 मानते हैं, इसका 50% 50 हो गया तो शेष जो बचा होगा वही 50 होगा। इस शेष का 50 का मान 75 है। मुझसे क्या उस संख्या पूछी यानी कि 100 का मान 50 से काटेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। 75 इंटू 2 आपका कितना होता है 150 होता है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी 4 देवसेना विलविदा राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट टाइप, चौथा टाइप यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। चौथा टाइप में क्वेश्चन नंबर 24 फर्स्ट है। यहाँ से क्या टाइप है कोई पता नहीं है, लेकिन टाइप कौन सा है, चौथा है। यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटाया जाता है तो परिणाम कितना आता है 1225 आता है। उस संख्या का मान बताइए, उस संख्या का मान बताइए। यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटाया जाता है तो यहाँ देखो बाय ऑप्शन जाना इसमें सबसे आसान होगा। मैं उठाता हूँ ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी कितना है, ये है आपका 5000। इसका 25% कितना हो जाएगा 25%। अब इसका 25% का यहाँ बटा निकालोगे, ये 1/4 लिखोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा टप, सीधा 25% ही लिखो। इसका 25% मैं निकालता हूँ, कितना हो जाएगा, इन दोनों जीरो से खत्म, जीरो 25 पंचे कितने हो जाएंगे 125, 1250 हो गया। 1250 में से 75 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 1100 समथिंग आएगा। मतलब जो आपका ये होगा ये 5000 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 5000 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा लेता हूँ मैं, 5100 ले लेता हूँ। तो थोड़ी बहुत की तो कैसे पड़ी है, 5100 नहीं लूँगा तो फिर 5200 लेना पड़ेगा। 5100 लेता हूँ, 5100 का 25% निकालेंगे आप, इन दोनों जीरो से खत्म, 25 से कम 25 का 5 हासिल लग गए आपके 2, 25 पंचे 125, 125 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 1 2 5 2 7, 1275 हो गया ये। अब 1275 में से आप 75 घटाओगे ना तो कितना आ जाएगा आपका 1200 आएगा, मतलब इससे भी ज़्यादा होगा। उठाते हैं ऑप्शन नंबर किसको, बी को, सीधा बी ही उठाना था आपको, मैंने तो ये आपको लगा के बताया था। कितना 5200 का 25% कितना हो जाएगा, 2 जीरो खत्म, 25 दूनी 50 की जीरो हासिल लग गए 5, 25 पंजे 125, 125 और 5 कितना हो जाएगा 30, यानी कि भाई 1300 हो गया। 1300 में से आप 75 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1225 ही आ जाएगा, जो मुझे ये ही चाहिए था, क्या 1225 ही चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चंस क्या आसानी से सॉल्व करने होते हैं। इसी के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। दीजिए इसका जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के इक्वल है तो उस संख्या का 35% कितना होगा। बता दीजिए क्या होगा, फटाफट बता दीजिए, बता ही दो आज आप। किसी संख्या, कोई संख्या हम मानते हैं 100 मान लेते हैं, इसका 20% कितना हो जाएगा 20 होगा, मतलब इसका 20% हो गया भैया 20। इसके 20% का 25% यानी कि 25% का बटा 1/4 कितना हो जाएगा 5 होगा। इस 5 का मान क्वेश्चन में 250 दिया गया है। ये 250 वैल्यू कितने की है 5 की। और मुझसे क्या पूछा है, मुझसे वो संख्या का 35%, मतलब ये संख्या निकालूंगा तो इनटू में 100 करना पड़ेगा, 50 25, तो ये संख्या कितनी आ गई 5000 आ गई। इस 5000 का 35% मुझे चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, इन दोनों जीरो से खत्म। तो ये कितना हो जाएगा 350 इंटू में 5, 5 जीरो जीरो, 50 25 का 5 हासिल आपके 2, 5 दिया 15, 16 1 17, 1750 एकदम सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 पे। अब इस क्वेश्चन नंबर 26 को आपके लिए मैं देता हूं HW, और इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आपको क्या कर देना है, जवाब देना है, क्योंकि आपके लिए सेकंड क्लास भी तो रिकॉर्ड करनी है।
उसको भी आपको क्या करना है, देखना है। ये है आपके लिए HW। यहीं से आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। तो सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। सभी बच्चों को अच्छा लगा हुआ तो एक थोड़ा सा आप मोटिवेशन के लिए कुछ भी लिख सकते हो, या अपना कुछ भी थोड़ी सी कुछ भी अपने मन में जो आपको आए, सेशन अच्छा लगा हो, नहीं अच्छा लगा हो, कोई कमी हो, कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो, या आपको कोई और मेथड से समझना था क्वेश्चन, वो सभी लिख सकते हो। हालांकि यहाँ जो है आपको सबसे बेस्ट मेथड मिला, इससे भी बेस्ट कुछ और हो, आता सब कुछ है, लेकिन जो समझाने का तरीका होता है वो यही होता है। और जो क्वेश्चंस एग्जाम में निकाले जाते हैं वो इसी पैटर्न से निकाले जाते हैं। मैं फिर आपको बताना चाहूँगा, एसएससी जीडी के मैथ का सॉल्यूशन आपको 12 o'clock मिलता है। उसके बाद आपका जस्ट 1 बजे से जी के जीएस स्टार्ट हो जाती है, जिसमें पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री उसमें चल रही है। उसके बाद आपकी रीजनिंग की क्लास मिलती है, फिर आपकी हिंदी की मिलेगी। सुबह को 9 बजे रेलवे के लिए क्या है, रेलवे के लिए आदित्य रंजन सर ने जो रेलवे मैथ्स का नाम से बुक लॉन्च की है उसका सोल्यूशन चल रहा है। उसके जस्ट बाद 10 बजे से जो यूथ पब्लिकेशन की जीके की बुक है रेलवे की, सगवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें है, उसका सोल्यूशन आपका चल रहा है। दोनों सेशंस को आप कंप्लीट कर लोगे तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, रेलवे और एसएससी जीडी की भी। इसी के साथ हम अलविदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।